हाँ नमस्कार दोस्तों बाहर जाना छोड़ो, गांव शहर में एक छोटा बिजनेस करो। दोस्तों बहुत सारे लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं, अपना धंधा करते हैं, जिसमें 50% उनका रहने में और खाने में खर्च हो जाता है। दोस्तों बाहर जाना छोड़ो, दोस्तों बाहर जाना छोड़ो और गांव और शहर दोनों जगह ये बिजनेस आप कर सकते हो। और ये बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप गली चौराहे हर जगह आप कर सकते हो। कम पढ़े लिखे हो, मिनिमम पढ़े लिखे हो, महिला हो, पुरुष हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, कहीं नौकरी करते हो, तो आप तब भी इस बिजनेस को कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं मेरे भाई, बहुत सारे दूसरे राज्य में जाके नौकरी करते, दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी करते, और उनका 50% मेरे भाई 50% मेरे भाई 50% आने और जाने में खर्च हो जाता है। आने जाने का मतलब रहने का और खाने का खर्च होता है, और 50% ही वो बचा पाते। उससे ये 100 गुना अच्छा है, कहीं आप नौकरी कर रहे हो तो 100 गुना अच्छा है, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसमें बना सकते हो। आज ये बिजनेस आपको मैं बताने वाला हूं, जिसे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने इलाके में, अपने एरिया में शुरू कर सकते हो। और दोस्तों ये बिजनेस एक ऐसा है कि यदि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नॉर्मल पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो भी इस धंधे को कर सकते हो। दोस्तों बाहर जाना छोड़ो, गांव शहर में ये बिजनेस करो। दोस्तों यदि आप पढ़े लिखे कम हो, यदि आप एक बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, अनपढ़ हो, तो भी आप इस धंधे को कर सकते हो अपने एरिया में, अपने इलाके में। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो साल के 365 दिन चलने वाला है। इस धंधे के अंदर कोई मंदी आने वाली नहीं है दोस्तों, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। एक है गधा, एक गधा है, गधा नहीं आप टेंशन मत लो, आपकी नहीं कह रहा हूं, ये एक अलग गधा है। एक गधा ये रात दिन मेहनत करता है, और इससे ज्यादा मेहनत जंगल में कोई नहीं करता। ये बात आप मानते हो, मैं भी मानता हूं, आप ये बात आप अच्छे से जानते हो और मानते भी हो आप लोग। और एक है दोस्तों ये शेर, जब भोजन की जरूरत होती है, भोजन को आना ही पड़ता है, भोजन को एक पूरी जिंदगी मेहनत करके रगड़ रहा है मेरे भाई, और कुछ जीवन में अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है, और कुछ नहीं कर पा रहा है बहुत सारे लोग, और इस तरह के है। और दूसरा जंगल का राजा शेर है, बस दोनों में एक ही फर्क है, कुछ इससे ऐसा पता है मेरे भाई, ध्यान से समझना, जो इस गधे को पता नहीं है। जब भोजन की जरूरत होती है तो भोजन इस शेर के पास चल के आता है। दोस्तों इस शेर को ऐसा कुछ पता है जो इस गधे को पता नहीं है। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। मैं बताता हूं 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार शेर की होती है। कितनी? 58 किलोमीटर मेरे भाई, 58 किलोमीटर प्रति रफ्तार होती है शेर की, लॉइन की। और 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर रफ्तार होती है मेरे भाई हिरन की मेरे भाई। हिरन होता है जो 90 किलोमीटर, फिर भी वो क्यों मर रहा है? अरे इस शेर को कुछ ऐसा पता है जो इस हिरन को नहीं पता। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे सर आपने गधे का और शेर का एग्जाम्पल क्यों दिया? और दोस्तों आप सोच रहे होंगे गधे का और शेर का एग्जाम्पल क्यों दिया, और हिरन का और शेर का एग्जाम्पल क्यों दिया? दोस्तों कुछ चीजें ऐसी पत्तियां होती है बहुत सारे लोगों को जो बिजनेस में सफल हो जाते हैं। अब गधा एक ऐसा है कि जिसका कोई डायरेक्शन नहीं, टेक नहीं, आंख बंद करके काम करी जा रहा है, लेकिन रिजल्ट बहुत कम होता है। और जो शेर है, जब भूख लगती है, जब एक बार जंगल की तरफ है, जब वो अटैक करता है तो सीधा भोजन उसको मिल जाता है। अर्थात इस दोनों के गैप को मैं समझाने वाला हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये जो वीडियो है बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। दोस्तों आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक आपको कोई स्कूल में, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं, कभी कभी तो हमारे घर में भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाता मेरे भाई। ये शानदार टॉपिक है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो हर गली, हर नुक्कड़ पर चलता है। हर इंसान प्रोडक्ट का फैन है इसका, हर इंसान उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। आप गांव में, शहर में, कहीं भी रहते हो, साथ ही साथ इसके अगर आपके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट है, तो भी आप इस धंधे को कर सकते हो। कहने का मतलब है लो इन्वेस्टमेंट
में आप इसको कर सकते हो। एकदम आसान बिजनेस आइडिया है। कैसे करेंगे, क्या बिजनेस आइडिया, आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ समझने वाले। सबसे पहले बात करते हैं आपका जो बिजनेस आइडिया, एकदम ऐसा बिजनेस आइडिया जैसे चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो, चाहे चलता ही चलता है। कुछ बिजनेस आइडिया ऐसे होते हैं जो सर्दी में नहीं चलते मेरे भाई, लेकिन ये धंधा सर्दी में धड़ल्ले से चलता है, हर मौसम के अंदर चलता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बरसात में नहीं चलते। देखिए आप जो बिजनेस आइडिया है उसे चलने की संभावना क्यों है मेरे भाई, क्योंकि इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। जब आप कोई बिजनेस करते हो तो पहले तो ये सोचो कि ये मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, रियलिटी में चलेगा या नहीं चलेगा। किसी के कहने से कोई बिजनेस कभी चलता या बंद नहीं होता मेरे भाई। आप उसको प्रैक्टिकल देखो, ग्राउंड में जाके देखो, क्या ये सर्दी में भी चलता है, गर्मी में भी चलता है, तो आपको पतेगा। उसकी रियलिटी मार्केट बताती है कि ये मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। आपका जो बिजनेस आइडिया पहले आप बताइए मुझे, उसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं है। जो बिजनेस आइडिया है वो मेरे भाई बहुत शानदार बिजनेस आइडिया है। मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा दोस्तों, ये है चाउमीन का बिजनेस आइडिया। जो चाउमीन होती है मेरे भाई, चाउमीन जिसको आप खाते हो, चाव चाव में खाते हो, चाउमीन का बिजनेस आइडिया है। ये एक ऐसा बिजनेस है, इसको हर मौसम में चलता है। चाउमीन की आपको पूरी डिटेल साइड में फोटो लगा रहा हूं मैं, आप देख सकते हो चाउमीन। आप देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे हमें धकेल लगाने के लिए बता रहे हो, बहुत सारे सोचेंगे अरे भाई रुक सारी डिटेल बता रहा हूं। इस तरह का बिजनेस आइडिया जी बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, कतई इस तरह का बिजनेस आइडिया नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये थॉट है आप धकेल लगानी है, रेडी लगानी है, इस टाइप का बिल्कुल नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो चाउमीन है किस किस शहर में बिकती है। आप कौन से शहर से देखते हो, क्या आपके शहर में बिकती है कि नहीं बिकती है, किस शहर में इसे अलाउड नहीं है, कहां पे ये बिकती है कि नहीं बिकती। भारत के अंदर जितने भी शहर है, बड़े बड़े शहर, जितने भी गांव है, जितने भी कस्बे, हर जगह मेरे भाई ये इसकी डिमांड है। हर जगह सेल होती है, हर जगह बिकती है मेरे भाई। ये देखिए हर चीज की डिमांड हर जगह होती है, तो उसी बिजनेस में आपको स्कोप नजर आता है। तो इसमें हाँ मैं ये बिजनेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब आपको ये देखना होगा जो बिजनेस आइडिया चाउमीन का है कि आपके नजदीकी, जैसे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, उसके आसपास यानी 10 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, 5 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में कितने लोग कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए ज्यादातर लोग कर रहे होंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन। जहां कंपटीशन ज्यादा होता है वहां पे स्ट्रगल ज्यादा होता है, वहां पे बिजनेस फेल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर आप देखने जाओ कंपटीशन कहां है कैसे है, तो आपका नाम मात्र का कंपटीशन मिलेगा। देखिए जो चाउमीन का बिजनेस है इसका मार्केट साइज आज के टाइम में बहुत बड़ा है और बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आप यहाँ जो रेडी, बहुत सारे लोग रेडी वाले भैया लगाते हैं, जो भी कहीं भी दुकान भी लगाते हैं, सभी तरह के लोग इसको हमको कर रहे हैं। और ध्यान से सुनना, रेडी भी लगाते हैं, जो कहीं पर भी दुकान लगाते हैं, लोग जहां लेके आते हैं वहां एक दो कंपनी होंगी, यानी आपके नजदीक नहीं होगी तो बाहर आते होंगे, दिल्ली से आ रहे, पटना से आ रहे, चेन्नई से आ रहे, महाराष्ट्र में मुंबई से आ रहे, बैंगलोर से आ रहे, जो भारत के बड़े बड़े शहरों से आ रहे, आपका ये प्रोडक्ट आ रहा है, या किसी और के यहाँ आ रहा है, या मेरे यहाँ आ रहा है, किसी के यहाँ कोई प्रोडक्ट आए तो बाहर से आ रहा है मेरे भाई। इसलिए बाहर जाना छोड़ो, अपने गांव से ही बिजनेस करना। देखिए जब इसकी डिमांड हमारे गांव में, हमारे एरिया में, अपने इलाके में, तो मैन्युफैक्चरिंग भी हम कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा मशीन लेना है। मैं साइड में फोटो लगा रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर आप दिख रही है, आप देखिए इस टाइप की एक मशीन आपको लेनी है मेरे भाई, जो आपको साइड में दिखाई दे रही है। ये जो मशीन है इसका सारे डिटेल बताऊंगा, आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि एक मैदा होता है मेरे भाई, मैदा जो आप गेहूं से बनाते हो, गेहूं का, जैसे आप घर पे खाना बनाते हो, खाना खाने के लिए रोटी बनाते हो, पहले उसे उस टाइप की रोटी टाइप कर बनाना है और इस मशीन में लगा देना है मेरे भाई। लगा देने के बाद नूडल्स वगैरह निकलते हैं, इसको चाउमीन के टाइप में कन्वर्ट होती है। ये इस प्रकार से क्या होता है, नूडल्स बन के तैयार होते हैं। अब ये नूडल्स बन के निकल आएंगे। देखिए ऐसा नहीं कि इसे चाउमीन के तौर पे ही बेचा जाता है, हर घर में इसे बनाया भी जाता है। जैसे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तब इसे टिफिन में लेके जाते हैं, या घर में कोई पार्टी वगैरह होती है तो इसमें यूज करते हैं बहुत सारे लोग। देखिए इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। देखिए जब आप क्या करना है, आपने देखा एक मशीन, अब इसमें क्या हो रहा है कि इससे नूडल्स बनते हैं मेरे भाई, और छोटी सी मशीन है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बड़ी जगह नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 केजी मैदा, मेरे भाई ध्यान से समझना, मैदा ली 5 केजी मैदा से आपने इस तरह के नूडल्स बनाना तैयार कर दीजिए। अपने नजदीकी जहां आप कहीं पर भी कोई धकेल लगाता है, या आपके यहाँ क्रोकरी या मॉड कैसी भी दुकान है वहां पे लेके पैकिंग करके अच्छी तरह से स्टिकर लगाकर सेल करने लग जाओगे तो आप स्टार्टअप, आपका बिजनेस, आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री घर से शुरू हो गई है। एक छोटी सी जगह, आपका एक कमरा 10 बाई 10 के कमरे से आप शुरू कर सकते हो घर से, चाहे आप रोड साइड कर सकते हो, चौराहे साइड एक दुकान ले सकते हो, आपको एक मेज है वहीं से शुरू आप हो गई आपकी फैक्ट्री। देखिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो आपको लगता है कि वो बड़े
बड़े बड़े लोग हैं, इनकी फैक्ट्री कंपनी, इन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इनके पास सारी सुविधा है। जी पहले शुरुआत बिल्कुल छोटे से करी थी, छोटे लेवल से, छोटी सी जगह से। आपको भी वही शुरुआत करनी है। आपको क्या करना है, इस प्रकार की एक मशीन परचेज कर लेनी है जो मैं साइड में दिखा रहा हूं, और इस प्रकार की मशीन परचेज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैदा लेना है जो आपके नजदीकी मार्केट से मिल जाएगा। सिर्फ आपको बना के इनमें नजदीकी मार्केट में सेल करना है। यानी नूडल्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो साल के 365 दिन मार्केट में डिमांड रहता है, 365 दिन चलता है, हर कोई इसे खरीदता है, हर कोई खाना पसंद करता है। पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार की एक मशीन परचेज करनी है। मशीन का आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा इसका, इंडिया मार्ट का आप खरीद सकते हो। मशीन परचेज करने के बाद लोकल मार्केट से आपको मैदा ले लेनी है, जो आपकी लोकल मार्केट की मैदा होती है उसमें आपको नूडल्स बनाना है मेरे भाई। जो नूडल्स होते हैं ना, ये आपको कैसे बनाने हैं मैं बता देता हूं। ये मशीन अपने आप बना के कंप्लीट करती है। जो लोकल मार्केट होती है उसका स्टिकर बनाना, वहीं से आपको पाउच लेना है, जिससे पन्नी बोलते हैं वो लेना है, और इसके बाद पैकिंग करके मार्केट में ले जाकर सेल कर देना है। आपकी कंपनी, आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस घर से स्टार्ट हो जाएगा एकदम मामूली से, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप 10 बाई के 10 कमरे से शुरू कर सकते हो। आई होप मेरी बात आपको अच्छी समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझा रहा हूं। कहने का मतलब आपको चाउमीन नहीं बनाना, इसमें आपको मैदा से नूडल्स देना है। नूडल्स को आप शॉप पे बेच सकते हो, जो आपकी जो चाउमीन वाली दुकान है उन पे सप्लाई कर सकते हो होलसेल लेवल पे। बड़े लेवल पे आप शुरू कर सकते हो होलसेल लेवल पे, और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। सिंपल सा आसान सा तरीका, एक बार जब यदि आप कोशिश करोगे, आप 1 महीना 2 महीना कहीं पर जाके इस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो तो आपको पूरा समझ में आएगा। पहले मार्केट की डिमांड देख लेना, कितना ये चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, क्योंकि ये है कि देखो मेरे भाई, हर चीज को सीखने के लिए आपको 1 महीना 2 महीना 6 महीना देना पड़ता है, तब जाकर आप कोई बिजनेस कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, आप सीधा बिजनेस स्टार्ट करोगे तो मोटिवेट तो हो जाओगे आप, लेकिन मोटिवेशन आपका जब 2 महीने 3 महीने में जब पैसा नहीं मिलेगा तो टूट जाएगा, फेल हो जाओगे मेरे भाई। आई होप मेरी बात को आप अच्छे से समझ रहे हो। वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज योर लाइफ, अर्थात ये जो मशीन है जो चाउमीन वाली होती है, इससे नूडल्स बनाने वाले, इसको मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हो, और चाहे तो आप चाउमीन का बिजनेस खुद भी शुरू कर सकते हो। सिंपल सा आसान सा तरीका है। दोस्तों कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट करके जरूर बताना। आप कहां से हमारी वीडियोस देख रहे हो प्लीज प्लीज कमेंट करके बताना। क्यों बताना है, क्योंकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। कोई किसी भी तरह का माइंड में क्वेश्चन है, कोई बिजनेस आइडिया आपके पास, कोई नया टॉपिक है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि हम आने वाले टाइम पे उस पर वीडियो बना दें। दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूंगा। आज का आइडिया आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।